कल हम लोग बात किए थे कल पढ़ा रहे थे बहादुर शाह प्रथम के बारे में आपसे बातचीत हुई थी। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम के बारे में बातचीत हो रही थी। क्लियर? तो बहादुर शाह प्रथम के संबंध में हम कुछ लिखवाए भी थे आपसे। तो इसके सामने जो समस्या थी वो समस्या था राजपूत का। वो समस्या किन की थी? राजपूत की थी। तो राजपूत की समस्या के संबंध में हम सुना दिए थे। यस राइट। सेकंड पॉइंट इसका ये था, मराठा का था। ये किसका था? ये मराठा का था। तो मराठा में क्या हुआ? तो इनकी लड़ाई किससे चल रही थी? बहादुर शाह प्रथम, शिवाजी, औरंगजेब की जो लड़ाई चल रही थी, औरंगजेब की लड़ाई ये जो चल रही थी, ये चल रही थी शिवाजी के साथ। शिवाजी के साथ। तो शिवाजी का डेथ कितना में हो गया? 1680 में ये मर गए। इनकी क्या हो गई? ये मृत्यु हो गई। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? उनका बेटा संभाजी। उनका बेटा कौन बैठा? संभाजी। ये संभाजी। फिर और सारे लोग आए और लास्ट में क्या हुआ? जब लड़ाई चल रही थी तो अंतिम में ये, जब पढ़िएगा मेडिवल हिस्ट्री हम बोलेंगे, ताराबाई गद्दी पर बैठी थी। ताराबाई, राइट। और इसी समय क्या हुआ था? इससे पहले संभाजी की पत्नी थी, उनका नाम था येसुबाई। उनकी पत्नी का नाम क्या था? येसुबाई। और इनका बेटा था, इनका जो बेटा था वो था साहू जी। इनका बेटा था साहू जी। ये दोनों को क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। और बंदी बना करके पुट इनटू जेल। किस में डाल दिया गया था? पुट इनटू, ये किस में डाल दिया गया? ये जेल में डाल दिया गया। यस राइट। तो किसको जेल में डाल दिया गया? ये दोनों माँ बेटे को, येसुबाई को और साहू जी को जेल में डाल दिया। यस राइट। और इसके पश्चात ये भी मर गए, वो दोनों जेल में रह गया। गद्दी पर कौन बैठ गया? बहादुर शाह। ये प्रथम गद्दी पर क्या हुआ? ये बैठ गया। अब बहादुर शाह प्रथम ने इस समस्या को सॉर्ट आउट कैसे किया, इस बात को देखिएगा। इसको जो सॉर्ट आउट किया ये कैसे किया, इस बात को आप देखिए। तो इसने कौन सा काम किया भाई? तो इसने क्या कर दिया? बहादुर शाह प्रथम ने सोचा कि सबसे पहला काम, जो काम औरंगजेब निपटा नहीं पाया, ये औरंगजेब निपटा नहीं पाया, उसको निपटाने के लिए सबसे मूल काम क्या करना होगा? घरेलू विवाद पैदा कर दो। ये कौन विवाद पैदा कर दो? घरेलू विवाद। घरेलू विवाद यदि पैदा कर दिया जाए तो बड़ी बड़ी हस्ती मिट जाती है। यस राइट। तो जो घरेलू विवाद है, डोमेस्टिक डिस्प्यूट, उसको क्या करो? आप पैदा करो। वही इसने पैदा कर दिया। वहाँ गद्दी पर कौन बैठी थी? आप याद करिए। मराठा में गद्दी पर कौन बैठी थी? वो गद्दी पर बैठी थी ताराबाई। यस राइट। ये ताराबाई, ये गद्दी पर बैठी थी। ये राजा राम की पत्नी थी ये। यस राइट। ये गद्दी पर बैठी। अब इधर जाके बहादुर शाह प्रथम ने कहा, इन दोनों माँ बेटे को छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं? येसुबाई और प्लस इनके बेटे का नाम था साहू जी। साहू जी को हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अब ये दोनों माँ बेटा कहाँ चला गया? ताराबाई के पास। अब ताराबाई कहाँ राज कर रही थी? सतारा में। कहाँ राज कर रही थी? सतारा में राज कर रही थी। सतारा में जब राज कर रही थी तो युद्ध छिड़ गया। और युद्ध जब छिड़ा तो उस युद्ध का नाम था खेड़ा का युद्ध। वो युद्ध का नाम क्या था? खेड़ा का युद्ध। और ये कितना में खेड़ा का युद्ध हो गया? ये 1707 में ये खेड़ा का युद्ध, ये युद्ध हुआ। ये तो जब ये जब गद्दी पर ये बैठ गया था, ये बैठा, तो इसमें क्या कर दिया गया? ताराबाई ने इसको क्या कर दिया? ताराबाई को पराजित कर दिया। और गद्दी पर कौन बैठ गया? साहू जी बैठ गया। तो अब मामला हो गया दो गो। तो जैसे मामला दो गो हुआ, बस
इसने क्या कर दिया, बहादुर शाह प्रथम ने क्या कर दिया, ये बहादुर शाह प्रथम ने क्या कर दिया, अब दोनों के पास एक मामला आया कि भाई ये मामला शांत हो जाए, लेकिन ये मामला शांत नहीं हुआ। और कौन चीज़ को लेकर के फिर मामला भड़क गया, ये मामला भड़क गया चौथ, ये चौथ और सरदेश मुखी को लेकर के ये क्या हुआ, मामला बिगड़ा का बिगड़ा रह गया, मराठा का मामला शांत नहीं हो पाया। अब सतनामी की बात आई, ये सतनामी की बात आई, तो सतनामी की जब बात आई, सतनामी की बात आई तो सतनामी को क्या कर दिया गया, अधिकार दे दिया, कहा कि ठीक है आप अपना तीर्थ यात्रा करिए, आप पर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आप तीर्थ यात्रा करिए, किसी प्रकार का कर नहीं लगेगा, इसको मान्यता दे दिया। तो सतनामी का मान्यता समाप्त हो गया। तब कौन किसका आ गया, ये सिख का मान्यता आ गया। ये सिख का गुरु गोविंद सिंह की हत्या एक पठान नवयुवक ने कितना में कर दिया था, ये 1708 में कर दिया, 1708 में कर दिया। और कहाँ कर दिया, ये नांदेड़ में कर दिया। ये कहाँ कर दिया, नांदेड़। नांदेड़ आपका कहाँ पड़ जाता है, ये महाराष्ट्र में ये पड़ जाता है, यहीं पर हत्या कर दिया। जब इनकी हत्या कर दी गई, गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई, तो सत्ता कौन संभाल लिया, सत्ता संभाला कौन, यही इसका नाम क्या था, ये जो इसके शिष्य थे उनका नाम हम लोग कहते हैं, ये शिष्य थे, इनके शिष्य थे, उनका नाम था बंदा बहादुर। यही कौन था, बंदा बहादुर। बंदा बहादुर ने मामला संभाल लिया और मुगलों के साथ लड़ाई इसने क्या किया, प्रारंभ किया। कई क्षेत्र इसने जीत लिया, जैसे सोनीपत जीत लिया, सोनीपत जीत लिया, साधोरा जीत लिया, साधोरा जीत लिया। और क्या कर दिया, इसने अपनी राजधानी कहाँ बना ली, लौहगढ़ बना ली। ये लौहगढ़ बना ली और मामला यह भी निपटा नहीं सका। इसके बाद अब बहादुर शाह प्रथम का अब क्या था, ये बहुत बुढ़ापा में गद्दी पर बैठे थे, ये बुढ़ापा में ये गद्दी पर बैठे थे, ये गद्दी पर बुढ़ापा में बैठे थे, यानी 63 वर्ष की अवस्था में ये गद्दी पर बैठे थे। इसलिए इनको वृद्धावस्था की एक बीमारी हो गई, उस बीमारी का नाम था अल्जाइमर्स। उनकी बीमारी का नाम क्या था, अल्जाइमर्स। ये क्या हो गया, अल्जाइमर्स उनकी एक बीमारी हो गई। और अल्जाइमर्स में क्या होता है, वो भूल जाता है। आइए, वो क्या होता है, वो भूलने की बीमारी है। ये क्या है, ये भूलने की ये बीमारी है। ये तो ये भूल जाते थे, और जब ये भूल जाते थे तो लोगों ने इसको क्या कहा, भाई शाह ए बेखबर की उपाधि दिया। इसको क्या दिया गया उपाधि, शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर की इनको क्या दिया, उपाधि दिया। एक दिन ऐसा हुआ, वृद्धावस्था के कारण इनकी क्या हो गई, मौत हो गई। ये डेथ इसका हो गया, ये मौत हो गई। कहता है 1 महीने तक इनका लाश क्या हुआ, सड़ते रहा। अंत में इनके लाश को क्या कर दिया, हिजड़ों ने उठा करके क्या कर दिया, दफना दिया। तब गद्दी पर कौन बैठ गया, आफ्टर दैट हु सेट ऑन द चेयर, तो गद्दी पर जो बैठ गया, जहांदार शाह बैठ गया। ये कौन बैठ गया, जहांदार शाह। और जहांदार शाह क्या था, बड़ा निकम्मा टाइप का आदमी था। ये बड़ा क्या था, ये निकम्मा था। ये वैश्याओं से ये घिरा रहता था, वैश्याओं से ये क्या रहता था, ये घिरा रहता था, ये वैश्याओं से। और ये वैश्या लाल कुमारी इसका हेड था, वैश्याओं का हेड ये कौन था, लाल कुमारी था। अब आप ही बतलाइए, आप प्रशासन चलाइएगा और इस प्रकार का बिहेव रखिएगा तो एडमिशन चलेगा, विल एडमिनिस्ट्रेशन रन, नेवर। एडमिशन चलाने के लिए क्या चाहिए, मस्ट बी पावर, पंक्चुअलिटी, स्ट्रेंथ, तब जाकर के ये क्या चलेगा, तब ये कौन सा चलेगा, ये चलेगा कौन, ये कौन चलेगा, ये चलेगा प्रशासन चलेगा, तब ये प्रशासन चलेगा। देखो जी, ये बोला आया, हाँ। तब ये प्रशासन चलाने के लिए तो चाहिए शक्ति चाहिए, और वो शक्ति इनमें था नहीं। तब इसने, इसके काल में क्या हुआ, एक युद्ध लड़ा गया।
और उस युद्ध का नाम क्या था? द बैटल ऑफ आगरा। ये आगरा का ये क्या था? आगरा का ये क्या था? ये युद्ध था। और ये आगरा का युद्ध कितना में लड़ा गया? 1713 में लड़ा गया। इसमें 2 आदमी लड़ा। कौन कौन लड़ा? ये जहांदार शाह, ये जहांदार शाह। और कौन लड़ा? फर्रुख सियर। ये लड़ा फर्रुख, ये फर्रुख सियर। फर्रुख सियर ने क्या कर दिया? जहांदार शाह को मार डाला और गद्दी पर कौन बैठ गया? फर्रुख सियर बैठ गया। यस राइट। अब गद्दी पर ये फर्रुख सियर बैठा। अब गद्दी पर जब फर्रुख सियर बैठा तो फर्रुख सियर का क्या हुआ भाई? ये फर्रुख, ये सियर का ये क्या हुआ? कौन सी घटना घटी फर्रुख सियर के साथ? तो फर्रुख सियर को गद्दी पर बैठाने में 2 भाई का बड़ा भारी हाथ था। उनका नाम था सैयद बंधु। उसका नाम क्या था? ये सैयद बंधु, सैयद ब्रदर्स। और ये 2 भाई थे, अब्दुल्ला और हुसैन। ये क्या थे? अब्दुल्ला और ये कौन थे? ये हुसैन। ये 2 भाई थे, अब्दुल्ला और हुसैन थे। और दरबार में क्या होता था? 3 कैटेगरी का मुसलमान होता था। जो दिल्ली दरबार होता था, ये दिल्ली दरबार, इसमें 3 कैटेगरी का मुसलमान होता था। एक मुसलमान होता था ईरानी, एक होता था ईरानी, दूसरा होता था तुरानी, और तीसरा कौन होता था? ये होता था हिंदुस्तानी। ये तीसरा होता था हिंदुस्तानी। ये 3 मुसलमान होता था। तो ईरान का जो रहने वाला मुसलमान था, ये लोग किस में था? प्रशासन में था। ये लोग किस में था? प्रशासन में था। और तुरानी जो था, ये मध्य एशिया का रहने वाला था। ये कहाँ का रहने वाला था? मध्य एशिया का। ये किस में सम्मिलित था? ये सेना में सम्मिलित था। और हिंदुस्तानी क्या था? ये लोअर क्लास का आदमी था। ये बिलोंग्ड, ये क्या था? लोअर क्लास। ये लोअर क्लास पीपल था। इसका काम क्या था? थोड़ा छोटा मोटा सब काम करना, आगे पीछे करना, ये इसका काम था। इसकी कोई हिस्सेदारी सत्ता में नहीं थी। लेकिन कभी कभी आप देखिएगा कि लोअर क्लास का भी आदमी बहुत पावरफुल हो जाता है, राइट। और वो ये हिंदुस्तानी मुसलमान, ये जो अब्दुल्ला और हुसैन थे, इन दोनों ने प्रश्न उठाया कि भाई भारतवर्ष मेरा है, तो भाई आपकी क्या हिस्सेदारी है? आप यहाँ छोड़ो। तो भाई ये समस्या गंभीर हो गया। और सैयद बंधु ने क्या कर दिया? सैयद बंधु ने अपने पसंद के लोगों को, अपने पसंद के राजकुमार को कहाँ बैठाया? फर्रुख सियर में। एकदम याद रखिए, यदि केंद्रीय शक्ति छिन्न हो जाए तो उसमें कौन शक्ति का प्रबल हो जाता है? तो केंद्रीय शक्ति के छिन्न होने पर, केंद्रीय शक्ति के छिन्न होने पर कौन शक्ति प्रबल हो जाता है? क्षेत्रीय शक्ति। ये क्षेत्रीय शक्ति क्या हो जाता है? ये प्रबल हो जाता है। ये क्षेत्रीय शक्ति ये प्रबल हो जाता है। तो अब क्षेत्रीय शक्ति में कैसे हो जाता है बार बार? हैं? हैं? ये वाला, ये वाला ठीक तो था। ओ नोट, हाँ देखिए, तो ये क्या हो गया? क्षेत्रीय शक्ति बलवती हो गई। अब जब क्षेत्रीय शक्ति बलवती हो जाए तब जो दरबारी होता है ना, उसका निर्णय चलने लगता है। वो सेलेक्ट करता है कि कौन राजकुमार, कौन शहजादा बेटर होगा सत्ता के लिए। यस राइट। तो इन लोगों ने किसको चुन लिया था? फर्रुख सियर को चुना। और फर्रुख सियर को चुनने के बाद इसको गद्दी पर बैठा दिया। जैसे ये गद्दी पर इसको फर्रुख सियर को बैठाया, फर्रुख सियर बैठा। तो फर्रुख सियर का 2-3 गो कार्य हम यहाँ पर दिखाते हैं, जब फिर बंगाल पढ़ाएंगे तो बोलेंगे। तो फर्रुख सियर ने सबसे पहला काम क्या कर दिया? सबसे पहला काम हुआ कि इसका जो सिखों का विद्रोह चल रहा था, सिखों का विद्रोह किसके नेतृत्व में चल रहा था? बंदा बहादुर के नेतृत्व में। ये बंदा बहादुर के नेतृत्व में चल रहा था। बंदा बहादुर और उनके लोगों को इसने पकड़ लिया और पकड़ करके क्या कर दिया? फांसी की सज़ा दे दी। और कितने लोगों को फांसी की सज़ा दे दी? 700 सिखों को फांसी की सज़ा दे दी। इसी कारण सिख विद्रोह किसके काल में समाप्त हो गया? फर्रुख सियर के काल में सिख विद्रोह क्या हो गया? समाप्त हो गया। यस राइट। सेकंड काम इसने कौन सा काम किया? ये क्या थे? ये भी बड़ा निकम्मा टाइप का आदमी था।
तो भाई निकम्मा यदि होइएगा तो समस्या गंभीर होगी। और इसने अपना जो राज्याभिषेक कराया था यही पटना में कराया था। ये इसने फर्रुखसियर ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करा लिया था, यही पटना में कराया था। और ये जब गद्दी पर बैठा तो इसने उल्टे किसको मरवाने का प्लान बना दिया, ये सैयद बंधु को। ये किसको पलवाने का, ये सैयद बंधु को मरवाने का प्लान बना दिया। यही सैयद बंधु क्या कहलाता था, राजा बनाने वाला। ये राजा बनाने वाला ये क्या कहलाता था, भाई कहलाता था। यही कहलाता था किंग मेकर्स, किंग मेकर्स, ये सैयद बंधु। और प्लान बनाया कि सैयद बंधु को क्या करवा दिया जाए, मार दिया जाए। वही सैयद बंधु को ये पता चला, ये षड्यंत्र जो रचा था, ये षड्यंत्र का ये क्या चल गया, ये पता चल गया। और षड्यंत्र का जैसे पता चला, बस दोनों भाई ने मिल करके उसको पकड़ा और गला में गमछा लगा करके कस दिया। ये गला में क्या लगा दिया, गमछा, गमछा समझते हैं ना, ये गमछा लगा करके कस दिया। मर गया, कौन मर गया, ये फर्रुखसियर, ये फर्रुखसियर मर गया। और इतिहासकार ने इसके बारे में क्या लिखा, अधम पतित। इसके बारे में क्या लिखा, अधम पतित। ये अधम, ये क्या लिखा, अधम पतित। इसको इतिहासकार ने अधम पतित कहा। तो पहले लिखिए, तो मैं फिर सुनाता हूँ। लिखिएगा, पहले डैश लिखिएगा, डैश लिखिए। कहाँ तक लिखे थे, बोलिए, कल वाला कहाँ तक लिखे थे, आए? हाँ, राजपूत का समस्या लिखिएगा। बहादुर शाह प्रथम ने, बहादुर शाह प्रथम ने जसवंत सिंह के बेटे, जसवंत सिंह के बेटे, जसवंत सिंह के बेटे अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक मान लिया, मारवाड़ का शासक मान लिया। कहा जाता है कि बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को एक युद्ध में पराजित किया। तत्पश्चात उन्हें 3500 की मनसबदारी प्रदान की, 3500 की मनसबदारी प्रदान की। अब लिखिए मराठा लिखिएगा। अब दूसरा में लिखो, पहले राजपूत खत्म, समस्या खत्म, प्रदान की, बस हो। वो वही पढ़ाते ना, उसमें तब होता। मनसब का मतलब होता है, चूँकि पहले यहाँ शुरू कर दिए हैं ना, इसीलिए मेडावल का है वो। ये है मनसबदार। ये क्या है, मनसबदार। यस राइट, मनसब, ये है मनसबदार। देखिएगा, तो मनसबदार क्या होता था, ये चीज़ प्रथा चलाया था, अकबर ने चलाया था। ये कौन चलाया था, अकबर। ये अकबर ने चलाया था। और इसका उद्देश्य क्या था, सैन्य शक्ति को मजबूत करना। इसका उद्देश्य क्या था, सैन्य शक्ति को ये क्या करना, ये मजबूत करना, सैन्य शक्ति को मजबूत करना, इसका मूल काम था। तो इसका मानना था, सेना है तो राजतंत्र है, सेना नहीं है तो राजतंत्र नहीं है। सेना है तो क्या है, तो सेना का संबंध किसको बचाने में होता है, संप्रभुता। एक सेना है तो राजतंत्र है, सेना है तो बाह्य आक्रमणकारी
नीतियों का प्रतिरोध होगा। सेना है तो शांति है, सेना है तो सब कुछ है, सेना नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इज इट राइट एंड रॉन्ग? कंप्लीटली फुल्ली राइट। विदाउट आर्मी यू कांट डू नथिंग। दैट इज वाई अकबर ने कहा कि साहब सेना को पहले बोल्ड करो। और सेना कहाँ से लिया? ये चंगेज खां के शासन प्रणाली से लिया था। ये किसके प्रणाली से लिया था? चंगेज खां के शासन प्रणाली से लिया था। और ये किस पर आधारित था? ये दशमलव प्रणाली पर ये क्या था? दशमलव प्रणाली पर आधारित था। दशमलव प्रणाली का मतलब होता है प्रत्येक 10 पर एक पदाधिकारी। जो हायरार्की आप पढ़िएगा, जब आप कोई सब्जेक्ट रखिएगा, पीए रखिएगा अपना, तो उसमें एक शब्द आता है पद सोपान। जैसे कि मैं एक पद सोपान छोटा सा थाना का आपका दिखाता हूँ। तो थाना में सबसे पहले क्या होता है? चौकीदार। ये क्या हो गया? चौकीदार से पहले तब फिर क्या हो जाएगा? जल्दी बोल दीजिए। हवलदार। हम एक दिखा रहे हैं, ये हवलदार से कौन होता है? ये जमादार से कौन होता है? ये दारोगा। तो ये क्या है? थाना का हायरार्की है। अब इससे जो ऊपर जाएंगे तो इंस्पेक्टर हो जाएगा, डीएसपी हो जाएगा, यस राइट, एसपी हो जाएगा, वगैरह, डीजीपी तक चला जाएगा। तो ये प्रत्येक 10 पर ये दिया गया और यही क्या है? हायरार्की है। तो ये जो लिया गया, ये कौन प्रणाली से लिया गया? चंगेज खां के शासन प्रणाली से लिया गया। क्यों लिया? अब सवाल है कि क्यों लिया? तो चंगेज खां, कुबलई खां, वो जितने भी लोग सब थे, वो लोग बहुत बड़ा विजेता था और विजेता की नीति लोग अपनाता है, इसलिए उन्होंने ये अपनाया। तो मनसब का मतलब होता है पद। मनसब का मतलब होता है पद। और जो इस पद को धारण करे वो क्या कहलाता है? मनसब, ये दार कहलाता है। राइट। तो ये 2 भागों में बांट दिया गया। मनसबदार को आगे चल करके जब पढ़ाएंगे तो हम बोलेंगे कि जो मनसबदार है, इसको 2 में बांट दिया गया। एक कहलाया, क्या कहलाया? जात। और ये क्या कहलाया? सवार। यस राइट। तो जात की मतलब क्या है? जात क्या शो करता है? रैंक। और सवार क्या शो करता है? घोड़ों की संख्या। ये घोड़ों की ये क्या शो करता है? ये घोड़ों की संख्या, नंबर ऑफ हॉर्सेस। ये क्या करता है? नंबर ऑफ हॉर्सेस। ये घोड़ों की संख्या को ये निर्धारित करता है। कैसे? मान लिया जाए आज बच्चे आप बैठे हो, यंग मैन आप बैठे हो, तो बिहार सरकार के किस पद को आप होल्ड करिएगा वही आपका डिजिग्नेशन होगा। मान लिया जाए बहुत अच्छा नंबर आपका आ गया तो आप एसडीएम बन जाइएगा, आप डीएसपी बन जाइएगा, आप बीईओ बन जाइएगा, आप आरडीओ बन जाइएगा, और ये क्या कहते हैं रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाइएगा। ये जो लिखा होगा एमईओ बन जाइएगा, जो लिखा होगा ऊपर वाले ने आप बनिएगा। लेकिन बशर्ते मस्ट बी क्वालिटी इन यू, आप में क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी के आधार पर आपका डिजिग्नेशन क्या होगा? तय होगा। राइट। तो यहाँ पर जो दिया गया, तो आप बिहार सरकार के पद सोपान में कौन पोस्ट होल्ड कर रहे हैं वो यहाँ दिख रहा है। और जैसे वो पोस्ट का नाम ले लेगा, आप किसी से कह दीजिएगा, सपोज दैट समवन आस्क्ड टू यू व्हाट्स योर पोस्ट, आप कहिएगा आई अमुक एसडीएम। तो जैसे आप एसडीएम बोलिएगा तो एक तरह से सारा बात चलाएगा ना। एसडीएम बड़ा पद है, सैलरी इतना है, स्टेटस इतना है, प्रभाव इतना है, प्रेस्टिजियस पर्सनालिटी ऑफ योर सोसाइटी, ऑफ योर हायरार्की। तो ये जात, यही जात कहलाता है रैंक। उसी प्रकार से अकबर ने अपने यहाँ क्या किया था? एक सिस्टम डेवलप किया था और उसके पद सोपान में आपका कौन पद होगा वो क्या कहलाता था? जात। आज भी कहता है पुलिस जात बड़ी खराब होता है, पुलिस जात बड़ी खराब होता है। हे भगवान, थाना और पैखाना बराबर है, थाना इक्वल टू पैखाना, ये दोनों बराबर है, इससे भेंट नहीं होना चाहिए।
लगता है इसकी तुलना गांव घर का आदमी इससे करता है। क्यों करता है? इसका नीयत बहुत खराब है, इसीलिए लोग बोलता है पुलिस जात बहुत खराब है। तो जात क्या शो किया? रैंक। लोग कहता है नहीं, डॉक्टर जात रोग ठीक नहीं करता है, नाड़ी देखता है, नाड़ी देखने से पहले पॉकेट देखता है। तो जात शब्द उर्दू शब्द है, यस राइट। अब इस अंग्रेजी में इसका क्या माने हो गया? रैंक हो गया। तो अकबर के पद सोपान में आपका कौन सा रैंक है, वही क्या अकबर के पद सोपान में कौन सा रैंक है, वही ये क्या कहलाता है? जात कहलाता है। बस में आएगा। और यही जात और सवार का जब पढ़ाएंगे मेडिवल हिस्ट्री, ऑन दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, व्हाट आर द सेक्रेसी बिहाइंड इट, क्यों इसको बांटा गया। यस राइट। तो लिखिएगा, क्या लिख रहे थे आप? मराठा लिखिएगा। सतारा की गद्दी पर, सतारा की गद्दी पर, मराठा देख लिखिएगा। सतारा की गद्दी पर ताराबाई अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय का संरक्षिका बनकर शासन चला रही थी। दूसरे तरफ लिखा जाए, दूसरे तरफ बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब के द्वारा बंदी बनाए गए संभाजी की पत्नी येसुबाई एवं उनके बेटे साहू जी को कैद से मुक्त कर दिया ताकि मराठों के साथ अच्छा संबंध स्थापित किया जा सके। चलिए अब लिखिए सिख लिखिएगा। सिख गुरु गोविंद सिंह की हत्या, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में एक पठान नवयुवक ने नांदेड़ ब्रैकेट में महाराष्ट्र, नांदेड़ में कर दिया था। इसकी मृत्यु के बाद, इसकी हत्या के बाद लिखिएगा, इसकी हत्या के बाद इनके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व किया
मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखा, मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखा, लड़ाई जारी रखा। अपनी राजधानी लौहगढ़ बनाई, अपनी राजधानी लौहगढ़ बनाई, लौहगढ़ बनाई, लौहगढ़ बनाई। साधोरा एवं सोनीपत को जीत लिया, साधोरा, साधोरा और सोनीपत को जीत लिया, सोनीपत को जीत लिया, जीत लिया, जीत लिया। सिखों के साथ बेहतर संबंध बनाने में, सिखों के साथ बेहतर संबंध बनाने में, बेहतर संबंध बनाने में बहादुर शाह प्रथम असफल रहे, बहादुर शाह प्रथम असफल रहे, असफल रहे। नेक्स्ट लिखिएगा, अब लिखिए सतनामी, सतनामी, सतनामी। सतनामी अर्धधार्मिक संप्रदाय के थे, अर्धधार्मिक संप्रदाय के थे, अर्धधार्मिक संप्रदाय थे के थे, के थे। इनके साथ, इनके साथ बहादुर शाह प्रथम ने सौहार्दपूर्ण नीति अपनाई, सौहार्दपूर्ण नीति अपनाई, सौहार्दपूर्ण नीति अपनाई, नीति अपनाई, नीति अपनाई। अगला लिखिएगा, जीवन के अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में बहादुर शाह प्रथम को, बहादुर शाह प्रथम को अल्जाइमर्स रोग, अल्जाइमर्स रोग हो गया, अल्जाइमर्स रोग हो गया। इस कारण, इस कारण ये अक्सर बातों को भूल जाया करते थे, अक्सर बातों को भूल जाया करते थे, भूल जाया करते थे। इसलिए इतिहासकार ने इन्हें, इतिहासकार ने इन्हें, इतिहासकार ने इन्हें शाह ए बेखबर, शाह ए बेखबर की उपाधि प्रदान की, शाह ए बेखबर की उपाधि प्रदान की, प्रदान की। नेक्स्ट पॉइंट, 1712 में, 1712 में इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। एक महीने तक इनका लाश दरबार में सड़ते रहा, दरबार में सड़ते रहा, सड़ते रहा। अंत में हिजड़ों ने, हिजड़ों ने इनके लाश को, इनके लाश को दफना दिया, दफना दिया। अब लिखिएगा, अधम जहांदार शाह, जहांदार शाह, जहांदार शाह, जहांदार शाह, जहांदार शाह निकम्मा व्यक्ति था, निकम्मा व्यक्ति था। भारतीय इतिहास में इन्हें, भारतीय इतिहास में इन्हें लंपट मूर्ख कहा गया है, लंपट मूर्ख कहा गया है, कहा गया है। अब लिखिएगा, आगरा का युद्ध 1713, आगरा का युद्ध 1713, 1713 अंडरलाइन करिए, डैश। इस युद्ध में, इस युद्ध में, इस युद्ध में
फर्रुखसियर ने इन्हें पराजित कर मार डाला, पराजित कर मार डाला, मार डाला, मार डाला। अब लिखिएगा फर्रुखसियर, फर्रुखसियर, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर सैयद बंधु की सहायता से, सैयद बंधु की सहायता से गद्दी पर बैठे थे, गद्दी पर बैठे थे, गद्दी पर बैठे थे, बैठे थे, गद्दी पर बैठे थे। जरा पानी पिला देखिए। दरबार में, दरबार में, दरबार में 3 प्रकार के मुसलमान रहते थे, 3 प्रकार के मुसलमान रहते थे। नंबर 1, नंबर 1 ईरानी, 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 तुरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। नेक्स्ट पॉइंट। ईरानी मुसलमान ईरान के रहने वाले थे, ईरानी मुसलमान ईरान के रहने वाले थे, ईरान के रहने वाले थे। प्रशासन में इनकी भागीदारी थी, प्रशासन में इनकी भागीदारी थी, प्रशासन में इनकी भागीदारी थी, भागीदारी थी। अब देखिए तुरानी मुसलमान, तुरानी मुसलमान ये मध्य एशिया के रहने वाले थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे, रहने वाले थे। सेना में इनकी अहम भागीदारी थी, सेना में इनकी अहम भागीदारी थी, अहम भागीदारी थी। अब लिखिए हिंदुस्तानी मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान। हिंदुस्तानी मुसलमान का दरबार में कोई पूछ नहीं था, दरबार में कोई पूछ नहीं था। ये छोटे छोटे कार्यों को करते थे, ये निम्न कार्यों को करते थे, छोटे छोटे कार्यों को करते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सैयद बंधु, सैयद बंधु, सैयद बंधु हिंदुस्तानी मुसलमान थे, हिंदुस्तानी मुसलमान थे। ये 2 भाई थे, ये 2 भाई थे, हाँ ये 2 भाई थे। नंबर 1 अब्दुल्ला और हुसैन, अब्दुल्ला और हुसैन। हाँ बोलिए ना। हिंदुस्तानी मुसलमान थे, सैयद बंधु हिंदुस्तानी मुसलमान थे। ये 2 भाई थे। नंबर 1 अब्दुल्ला और हुसैन, अब्दुल्ला और हुसैन, हुसैन। इन दोनों के मदद से, इन दोनों की सहायता से, सहायता से फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा था, गद्दी पर बैठा था, बैठा था। भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास में इन दोनों भाई को, इन दोनों भाई को, भाई को, इन दोनों भाई को, दोनों भाई को नृप निर्माता, नृप, नृप निर्माता, राजा बनाने वाला भाई। नृप, नृप मतलब होता राजा, नृप, नृप निर्माता या राजा बनाने वाला भाई या किंग मेकर कहा जाता था,
या किंग मेकर कहा जाता था, किंग मेकर कहा जाता था, कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा पिलाइए ना, हाँ पिलाइए ना। किंग मेकर कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। किंग मेकर कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। फर्रुखसियर के काल में, फर्रुखसियर के काल में बंदा बहादुर, बंदा बहादुर एवं उनके 700 साथियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई, दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई, दे दी गई। इसी के साथ सिख विद्रोह समाप्त हो गया, सिख विद्रोह समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। फर्रुखसियर ने, नेक्स्ट पॉइंट, फर्रुखसियर ने सैयद बंधु को मरवाने के लिए, सैयद बंधु को मरवाने के लिए, सैयद बंधु को मरवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा, एक षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र का पता सैयद बंधु को चल गया, सैयद बंधु को चल गया। फलतः इन दोनों भाइयों ने मिलकर, इन दोनों भाइयों ने मिलकर फर्रुखसियर को गला दबाकर मार डाला, गला दबाकर मार डाला, मार डाला। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय इतिहास में फर्रुखसियर को अधमपतित कहा जाता है, अधमपतित कहा जाता है, अधमपतित कहा जाता है, कहा जाता है। अब सुनिएगा, यहाँ तक बात खत्म, क्लियर। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, इस बात को, व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट, इस पर आप अटेंशन दीजिए। व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट। अब गद्दी पर कौन बैठ गया? रफ़ी दरजात, रफ़ी दरजात। ये रफ़ी दरजात गद्दी पर बैठ गया। क्या निकला निचोड़, क्या निचोड़ निकला इसका, इस बात को सुनिएगा। सैयद बंधु को लगा कि यदि शक्तिशाली राजकुमार को, शहजादा को, प्रिंस को गद्दी पर बैठाते हैं तो मेरा खिलाफ हो जाता है, इसलिए ऐसे लोगों को गद्दी पर बैठा जिनके पास दिमाग ना हो, और मैं जो कहूँ वह हो। वो क्या होना चाहिए, वो किस तरह होना चाहिए, डम्मी होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, डम्मी होना चाहिए, टिटुलर हेड होना चाहिए, टिटुलर हेड, ये टिटुलर हेड होना चाहिए, रबर स्टाम्प होना चाहिए। जो मैं बोलूं वही बोले, यस मैन होना चाहिए, मस्ट बी व्हाट, यस मैन। क्या होना चाहिए, यस मैन होना चाहिए। नो नहीं बोले, मैंने जो कह दिया यस सर, रात है यस सर, दिन है यस सर, दोनों है ऑफ कोर्स सर, नो डाउट। तो ये चीज़ होना चाहिए, और ये यदि होगा तो सत्ता चलेगा। वही इन्हें खोजा। अब खोज के किसको निकाला? रफ़ी दरजात को निकाला। किसको निकाला? रफ़ी दरजात। ये रफ़ी दरजात को निकाला। रफ़ी दरजात ये टीबी के बीमारी से ग्रसित था, ट्यूबरकुलोसिस था इसको। इसको कौन बीमारी था? ट्यूबरकुलोसिस था। वही गद्दी पर उसको क्या कर दिया, उसको बैठा दिया। तो गद्दी पर जब बैठा दिया, ये गद्दी पर इसको बैठा दिया,
गद्दी पर बैठने के बाद आफ्टर कुछ सम टाइम ये क्या हुआ, पास्ट अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ये संसार से ये क्या हुआ, चला गया। बड़ा खुश हुआ। कौन बड़ा खुश हुआ? सैयद बंधु। याद रखिएगा, क्या को राजा बनाया, गिनवा रहे हैं। पहले राजा बनाया फर्रुख शेर को, अब दूसरा राजा किसको बना दिया, रफ़ी उदरजात को। ये मर गया, फिर खोजा, वंस अगेन स्टार्टेड टू सर्च, फिर इसने खोजा। खोज करके किसको निकाल लिया आपकी बार, रफ़ी उद्दौला को निकाल लिया, रफ़ी उद्दौला को निकाला। रफ़ी उद्दौला थूक के बीमारी से ग्रसित था, स्पिट डिजीज, खखार एक प्रकार का बीमारी होता है, वो मुंह की बीमारी होती है, उस बीमारी से ग्रसित था। ये भी गद्दी पर बैठा और ये भी पास हो गया, ये भी क्या हो गया, पास्ट अवे, ये क्या हो गया, पास्ट अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड। फिर ये बड़ा खुश हो गया, वंस अगेन ही बिकेम वेरी प्लीज्ड। कौन बड़ा प्लीज हो गया, सैयद बंधु। अब सैयद बंधु ने कहा कि किसको खोजा जाए, इतना बीमार आदमी को बैठाने से फायदा नहीं है। फिर समस्या हो जाती है कि भाई तुरंत बैठा, ऐसे आदमी को बैठा, बीमार ना हो, स्वस्थ हो, लेकिन दिमाग ना हो, चलिए, लेकिन क्या ना हो, दिमाग ना हो, ऐसे आदमी को बैठा गद्दी पर, ताकि वो बैठे रहे। हमको बार बार ये टेंशन ना हो कि हु विल बी द किंग, हु विल बी व्हाट नेक्स्ट किंग, ये टेंशन ना हो। अब की बार खोज के निकाला किसको, मोहम्मद शाह को खोज के निकाला। ये किसको निकाला, ये मोहम्मद शाह को, ये मोहम्मद शाह को ये खोज कर ये इसको निकाला। और मोहम्मद शाह स्वस्थ सुंदर था, हेल्दी था, वेल्दी था, बट ही हैज़ नॉट नॉलेज, एब्सेंस ऑफ नॉलेज, बैंकक्रप्ट, दिवालिया था, मानसिक रूप से दिवालिया था। ये बोला यही राइट है। और इसको एक चीज़ का बड़ा शौक था, गाना बजाने का, संगीत का, गाना बजाने का इसको बड़ी शौक था। ये पशुओं का युद्ध देखने का इसको बड़ा शौक था, पशुओं का युद्ध देखने का ये बड़ा शौक था। और ये हमेशा किससे घिरा रहता था, वैश्याओं से घिरा रहता था। ये वैश्याओं से ये क्या होता था, ये घिरा रहता था। इसके काल में वैश्याएँ काफ़ी बड़े पैमाने पर थी। अभी अभी मैंने कहा था, एक राजा था, व्हाट्स वाज हिज नेम, जहांदार शाह, एंड अनदर हु वाज मोहम्मद शाह। ये लोग वैश्याओं से घिरा रहता था। और मैंने कहा कि यदि आपका नैतिक पतन हो जाए, डेक्लाइन ऑफ मोरल, यदि आपका डेक्लाइन हो जाए, डेक्लाइन ऑफ मोरालिटी, तो सत्ता नहीं चल सकती है, राइट। तो इसका सत्ता तो नहीं चलना था। इसके काल में क्या हुआ, जबरदस्त, इसको भारतीय इतिहास में क्या कहा गया, रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह कहा गया। अब इस जगह ध्यान से आप देखिएगा, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, अटेंशन प्लीज, व्हाट वाज द सिचुएशन। इस्लाम के नियम के अनुसार संगीत गलत है, राइट, संगीत हराम है। इस्लाम में संगीत को स्थान नहीं दिया है, चित्रकारी को स्थान नहीं दिया है, दिस ऑल थिंग्स अगेंस्ट ऑफ इस्लाम। लेकिन ये किसको प्रश्रय दे रहा है, ये किसको प्रश्रय दे रहा है, ये प्रश्रय दे रहा है संगीत को, ये संगीत को दे रहा है। तो अब आप बोलो, जो मुल्ला है, जो मुल्ला मौलवी है, मुल्ला मौलवी, मौलवी मौलाना, ये सब नाराज होगा कि नहीं होगा, ये सब नाराज होगा या नहीं होगा, व्हाट्स योर ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन है, होगा, श्योर शॉट है, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट ऑफ इस्लाम। ये किसके खिलाफ है, अगेंस्ट, ये है अगेंस्ट ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम के, ये क्या है, ये खिलाफ है। लेकिन मैं आपको बोलूं, नियम केवल किसके लिए होता है, कमज़ोर के लिए होता है। नियम कौन बनाता है, हु फ्रेम द लॉ, जो पावरफुल आदमी है, हु इज़ डोमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ योर सोसाइटी, दे फ्रेम्स लॉ। और ब्रेक कौन करता है, वही ब्रेक करता है। अब आप कहिएगा कि संगीत गलत है, अब मोहम्मद शाह को मज़ा आ रहा है संगीत में, तो आपको दरबार में रहना है या जाना है, जाना है। जब जाना है तो जाइए, संगीत रहेगा। सत्ता के आगे किसी की नहीं चलती है, सत्ता जो बोल दिया वही होगा। आपको केवल बोलना है यस, आपको बोलना है यस। तो कहोगे सर कि जब हम लोग भी ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो
तो आपके साथ भी यही होगा जो मैं कह रहा हूँ। आप भी एक भ्रष्ट व्यवस्था का एक अंग बनने जा रहे हैं। आप यदि वहाँ पर नहीं मानिएगा बात तो आपको निकाल दिया जाएगा, आपके ऊपर सीबीआई जांच लगवा दिया जाएगा। हाँ यस, यदि मिलजुल के खाइएगा खिलाइएगा तो जीवन भर ऐश करिएगा, और आप कहिएगा हम ड्राई ऑनेस्ट बन के रहेंगे, नॉट पॉसिबल। काजल की कोठरी में दाग तो लगेगा, दाग तो लगेगा कि नहीं लगेगा? काजल की कोठरी से कोई बेदाग निकला है क्या? नहीं। तब प्रयास यही करना है कि कम से कम दाग लगे। दाग तो लगेगा लेकिन कम से कम दाग लगे, ताकि टोला मोहल्ला गांव समाज में चलें तो कम से कम बोले अरे कमो बेश ठीक ठाक ऑफिसर था। इतना तो बोलना चाहिए, देख के थूके नहीं कि बड़ी हैवान आदमी था, ऐसा ना होना चाहिए। तो दाग तो लगेगा। तो संगीत का जब उन लोगों ने विरोध किया ना, मुल्ला मौलवी को खदेड़ दिया, बोला गो आउट फ्रॉम हियर, देयर इज नॉट प्लेस फॉर यू, आपके लिए कोई स्थान नहीं है, आप जा सकते हो। कर दिया। करने के बाद अब सैयद बंधु ने इसको गद्दी पर बैठाया था। किसको बैठाया था? मोहम्मद शाह को बैठाया था। और याद करिए दरबार में एक मुसलमान था। वो कौन मुसलमान था? जल्दी बोल दीजिए। तुरानी। और तुरानी कहाँ का रहने वाला था? झट से बोल दीजिए। मध्य एशिया के रहने वाले थे। तो जो तुरानी मुसलमान था, इसका वर्चस्व किस में था? सेना में था। और एक मुसलमान का नाम था चिन किलिच खां। चिन किलिच खां। इसी चिन किलिच खां को इन्होंने क्या दिया था? निज़ामुल उल मुल्क की उपाधि दिया था। निज़ामुल उल मुल्क की उपाधि दिया था। निज़ामुल उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया था ये। अब चिन किलिच खां मन ही मन सोच रहा था, चला ये लोअर क्लास का आदमी गद्दी पर बैठा हुआ है, ये कौन? अब्दुल्ला। ये अब्दुल्ला और ये कौन? ये हुसैन। ये दोनों भाई गद्दी पर बैठा है मेरे रहते। मोटा मोटी ये बात मन में लोगों का आ ही जाता है, ये तो लोअर है। हिंदुस्तानी मुसलमान का क्या मतलब है भाई? व्हाट्स इम्पोर्टेंस? दोज पर्सन हु बिलोंग्स हिंदुस्तानी मुसलमान। ईरानी की ईरानी है, तुरानी तुरानी है, उसके सामने ये लोग क्या है? मुख लग्गू है, मुख के सामने खड़ा है, इसका क्या पूछ है? और ये यदि बन जाए, सत्ता का नियंता बन जाए, तो इसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? गड़बड़ लगेगा। बस इसने क्या शुरू कर दिया? षड्यंत्र रच दिया। क्या रच दिया? षड्यंत्र रच दिया। और षड्यंत्र रच करके किसके साथ मिल गया? राजा के साथ मिल गया, यानी मोहम्मद शाह के साथ मिल गया। अब मोहम्मद शाह से मिल करके दोनों भाई को मरवा दिया। सत्ता ताकत के साथ साथ दिमाग से चलती है, केवल ताकत से नहीं चलती है। सत्ता को चलाने के लिए राजनीति और कूटनीति का सहारा लेना पड़ता है। राजनीति अब प्लस कूटनीति का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा अब आप भी देख लीजिए, नरेंद्र मोदी को एक सेकंड में सुना देते हैं, देख लीजिए। इजराइल अलग ध्रुव का, फिलिस्तीन अलग ध्रुव का, रसिया अलग ध्रुव का, अमेरिका अलग ध्रुव का, और उसमें नरेंद्र मोदी दोनों से साठगांठ है। अकेला व्यक्ति 70, 72, 74 साल के इतिहास में अकेला आदमी जिसका जहाज फिलिस्तीन बॉर्डर में भी जाएगा और इजराइल बॉर्डर में भी जाएगा, कोई गोली नहीं दागेगा। कौन जा रहा है? नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। किसके बल पर? राजनीति और कूटनीति के बल पर जा रहा है। तो ये चीज चाहिए। ये चीज किसमें नहीं हो पाया था? अब्दुल्ला और हुसैन में नहीं हो पाया। इसको किसने पछाड़ दिया? राजनीति में चिनकिलिच खां ने मरवा दिया। बड़ी खुश हो गया, बहुत खुश हुआ। चिनकिलिच खां अब क्या बन गया? वजीर बन गया। नाउ चिनकिलिच खां बिकेम व्हाट? ये वजीर बन गया। जब चिनकिलिच खां वजीर बन गया तो चिनकिलिच खां निष्ठावान आदमी था। मोटे तौर पर सेना में जो रहता है ना, 90% आदमी स्ट्रांग होता है, नैतिकता के आधार पर स्ट्रांग होता है। 10% सेना
दिस दैट करता है, हनी ट्रैप के चक्कर में पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन 90% तो राइट रहेगा। तो चिनकिलिच खान ने सजेशन दिया, सजेस्टेड मोहम्मद साहब कि भाई आप ये जो काम करते हो, बच्चाओं से घिरे हो, नाच गान में मस्त रहते हो, सत्ता ऐसे नहीं चलती है, प्लीज़ गेट रिड फ्रॉम दिस हैबिट, इस हैबिट को आप छोड़ दो। याद रखना, जिसको शराब का लत लग जाए, राइट, उसको कहा जाता है सूरा, सुंदरी, और शराब का लत लग जाए उसको कभी नहीं कहना चाहिए, नहीं तो आपको मरवा देगा। आपको क्या करवा देगा? मरवा देगा। तो कौन बुरी निगाह से देखने लगा? चिनकिलिच खां को देखने लगा कि वो ये हमारे काम में ये हस्तक्षेप करता है। क्यों करते हो हस्तक्षेप? वाई डू यू इंटरफेयर इन माई वर्क? बस ये पता जब से चला, चिनकिलिच खां समझ गया कि हो सकता है कि मुझे भी मरवा दे। इसलिए एक दिन चिनकिलिच खां ने चुपचाप क्या किया, वहाँ से उठा और कहाँ चल दिया? हैदराबाद की राह पकड़ ली। ये कहाँ पकड़ लिया? हैदराबाद की राह पकड़ ली और हैदराबाद में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिया। कर लिया तो कर लिया। इसको क्या जाता है, ये अपना फिर जा कर के नृत्य गान संगीत में मस्त था। बाद में खोजा कि चिनकिलिच कहाँ गया, तब पता चला कि हैदराबाद चला गया। कहीं गया पता नहीं था इसको, ये तो नाचने गाने में मस्त था, चल दिया। अब इसकी सत्ता बड़ी कमज़ोर हो गई, तो इसमें 3 आदमी को हस्तक्षेप का मौका मिल गया। जब निष्ठावान आदमी न रहे, जब निष्ठावान आदमी, अब इधर चलाया, ये कैसे चलाता है इधर से इधर, देखिए। जब निष्ठावान आदमी न रहे तो लोगों को क्या होगा, मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सारा खेल, ऑल गेम्स डिपेंड ऑन योर ब्रेन। किस पर निर्भर करता है? ब्रेन पर। 99% तो हाथ उठाने वाला आदमी होता है, यस मैन। लीडरशिप केवल 1% में, ओनली 1% में लीडरशिप है। 99% केवल आपका पिछलग्गू है। दे विल गो ऑन योर सेड पाथ, आपके बताए गए मार्ग पर वो चलेगा। तो ब्रेन कौन था यहाँ पर? ब्रेन था चिनकिलिच खां। चिनकिलिच खां चला गया। जब चिनकिलिच खां चला गया, इस नाचने गाने वाले का क्या महत्व, आप ही बता दीजिए। व्हाट्स इम्पोर्टेंस? वन हु आर डांसिंग, प्लेइंग, सीइंग द होम एनिमल्स फाइट, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं था। बस 2 आदमी इसको धड़ लिया। कौन कौन धड़ लिया? एक धड़ लिया बाजीराव, ये है बाजीराव प्रथम, यही है बाजीराव मस्तानी, यस राइट। और दूसरा कौन पकड़ लिया? यही नादिर शाह, ये नादिर शाह। तो नादिर शाह कहाँ का? ये ईरान का, ये ईरान का शासक था नादिर शाह। और बाजीराव फर्स्ट कहाँ का? दक्षिण का। तब बाजीराव फर्स्ट ने कहा, ये कमा लिया था, सेना मजबूत था। अब इनको लगने लगा था कि यदि आपके पास मसल्स पावर हो जाए, मसल्स पावर 1, वेल्थ 2 और तीसरा आर्मी यदि हो जाए, तब आप क्या शो करते हैं? डेमोस्ट्रेशन। आप क्या शो करते हैं? प्रदर्शन। पहले तब आप क्या करते हैं? प्रदर्शन शो करते हैं, डेमोस्ट्रेशन शो करते हैं। आपको मैं याद दिलाऊं, जब आप छोटे थे, किशोरावस्था में थे आप, ताकत आया था, तो सबसे पहले अपने घर के मेंबर से आप भिड़े थे। सकेगा? घर के मेंबर को पछाड़ दिए थे आप, पावर, केवल मसल्स पावर से। वहाँ से जब चले, चचेरा भाई को पछाड़े, फिर गांव के लोगों को पछाड़े, डिस्ट्रिक्ट पछाड़े। अब पछाड़ते पछाड़ते तब लोग कहाँ बन जाता है? MLA बन जाता है ना। पछाड़ना पड़ता है। तो कौन प्रदर्शन? मसल्स पावर का प्रदर्शन, वेल्थ का प्रदर्शन, संपत्ति का प्रदर्शन। अब बाजीराव ने कमाया था, इसने कहा मराठा पर सत्ता स्थापित किए हैं तो क्या किए हैं, दिल्ली में सत्ता स्थापित करेंगे तब ना। अभी आपको कोई कहता है सिपाही बना तो क्या बना? कौन पूछता है सिपाही को? दिन भर रोड पर खड़ा रहता है, ठेला वाला को पिटता पड़ता है। SDM बनेगा तब ना है। किरानी बना तो कौन बड़का भारी बात है? ये तो बड़ी बात नहीं है। घर में यही कहते हैं माता पिताजी, नहीं कुछ हुआ बन जाओ सिपाही, नहीं कुछ हुआ किरानी बन जाओ। लेकिन पदाधिकारी बन के दिखाओगे, डिसीजन मेकर बन करके दिखाओगे, तब मैं मानूंगा कि आप मेरा अच्छा औलाद हो।
अच्छा औलाद हो, तब आपका सब जगह बड़ाई होगा। मेरा बेटा, मेरी बेटी सिपाही बन गया, किरानी बन गया, हाँ ठीक है। बेटा क्या करता है? फलना बाबू, श्यामा बाबू, हाँ चल रहा है। नहीं, सिपाही बोलेगा, इज्जत खिलाफ नहीं बोलेगा। और यदि ये बन जाए तो पगड़ी बांध के बोलता है मेरा बेटा एसडीएम है। नहीं हो कुछ बोलने का मन तो यूँ गप्पो गप्पो में कहता है मेरी बेटी एसडीएम है। क्यों? ये क्या शो करता है? प्रदर्शन। किसका? पद का, पावर का प्रदर्शन है। लोग पद और पावर क्यों चाहता है, आप ही बतला दो। इसलिए चाहता है कि हम किसके तरह ना लुढ़के, गेंद की तरह ना लुढ़के, कोई मुझे किक न कर दे। के हमने आपसे तो इसने क्या कर दिया, बाजीराव ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। और हमला करके कितना में कर दिया हमला? 1737 में हमला कर दिया। 1737 में कहाँ पर हमला कर दिया? ये दिल्ली पर हमला कर दिया। और कौन डर गया? ये डर गया कौन? जल्दी बोल दीजिए। यही, हाँ, मोहम्मद शाह डर गया। ये मोहम्मद शाह, ये क्या हुआ? ये डर गया और डर करके ये सीट छोड़ दिया, गद्दी इसने छोड़ दिया। कहा जाता है 3 दिन तक इसको क्या किया? गद्दी से नीचे बैठाया और अपने सिंहासन पर बैठा, बाजीराव फर्स्ट। और आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद फिर वो लौट गया, रिटर्न। वो फिर क्या कर गया? वो लौट गया। कहाँ लौट गया? वो मराठा, वो सतारा, वो क्या हुआ? लौट गया। तो अब आप प्रश्न करिएगा कि सर लौट गया तो क्या मतलब है? तब मैंने आपसे पहले ही कह दिया, इसका एक ही मतलब था, टू शो योर पावर। ये एक ही मतलब था, टू शो योर पावर। योर पावर, अपना क्या दिखाना था? ये पावर दिखाना था। वो क्या दिखाना था? डेमोस्ट्रेशन को दिखाना था। डेमोस्ट्रेशन कि यस आई हैव पावर, आई कैन विन दिल्ली। मैं किसको जीत सकता हूँ? मैं दिल्ली को जीत सकता हूँ। तब ये डर गया। कौन डर गया? तो मोहम्मद शाह को जब डर गया तो बहादुर शाह को जब ऐसी स्थिति, जब इसका स्थिति ऐसा देखा कि जब ये इसको पराजित कर सकता है, 3 दिन तक दिल्ली की गद्दी से नीचे उठार के बैठा सकता है, तो नादिर शाह भिड़ गए। याद रखना, यदि आप कमज़ोर हो जाइएगा ना, तो आपका गोतिया भाई आपके घर के दीवार के बगल में गोबर गड्ढा खोद देता है। गोबर गड्ढा खोद देता है, आपका दीवार गिरा देगा। वो एकदम आपका दीवार क्या कर देगा? ये गिरा देगा वो। यस राइट। तो अब इसमें देखा हार गया, तो जैसे कहाँ से चला? ये नादिर शाह ईरान से चला। और नादिर शाह ने क्या सुन रखा था? नादिर शाह ने, तो आपको मैं दिखा दूं। ठीक ईरान यदि आप देखिएगा ना, ये आपका इंडिया हो गया, दिस पोर्शन इज ऑफ इंडिया। और यहाँ से ये पोर्शन पाकिस्तान और ये पोर्शन ईरान, ये इसी को मान लेते हैं अफगानिस्तान, ईरान। और ईरान का सीमा सिंध से सटता है। तो सिंध किस में? पाकिस्तान में। अभी ना पाकिस्तान जन्मा है। पाकिस्तान का जन्म कितना दिन, कितना साल उम्र पाकिस्तान का? 74 साल। जुम्मा जुम्मा 8 दिन का पाकिस्तान है। पाकिस्तान का तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, उसका तो कोई इतिहास है नहीं।
तो ये ईरान से चला और इन्होंने कहा कि दिल्ली पर आप कब्जा करते हैं, और सुन के रखा था कि यदि दिल्ली को लूट लेंगे ना तो तकरीबन 20 करोड़ रुपया हमको मिलेगा। एक दूसरा, तख्ते ताउस अब प्लस मयूर सिंहासन, यही मयूर इसी का नाम हुआ मयूर सिंहासन अब प्लस कौन हीरा, हाँ कोहिनूर हीरा, कोहिनूर ये क्या मिलेगा, ये कोहिनूर हीरा ये मिलेगा, ये कोहिनूर हीरा मिलेगा। तो भाई किसको लालच नहीं होगा, वही वो चला, और चलने के बाद एक युद्ध लड़ा। उस युद्ध का नाम था करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध ये कितना में था, 1739 में। ये क्या था, ये करनाल का युद्ध था ये। और करनाल का जो युद्ध था इसमें 2 आदमी लड़ा। कौन कौन लड़ा, ये झट से बोल दीजिए। इधर नादिर शाह और इधर कौन लड़ा, ये मोहम्मद शाह लड़ा, ये मोहम्मद शाह लड़ा। तो मोहम्मद शाह क्या हो गया, हार गया, नादिर शाह जीत गया। एक छोटी सी कथा है, नादिर शाह जी चाहते ना तो मोहम्मद शाह को चॉप ऑफ हिज हेड, उसके गर्दन को उड़ा देते। कहाँ उड़ा देते, इन द बैटल फील्ड में ही उसको समाप्त कर देता। लेकिन उसको लोभ था कि हीरा कहाँ जाएगा, यदि हम इसको ऐसे कर देंगे तो हीरा मेरा तो खो जाएगा, और हीरा का पता है नहीं, तो इसको मार के क्या फ़ायदा, हीरा लेना है कि मोहम्मद शाह का गर्दन लेना है। तो इम्पोर्टेंस ज़्यादा किसका है, कोहिनूर हीरा का। इसका गर्दन लेके क्या करेंगे, उसको मारा नहीं। इसको बुला करके कहा, आप हीरा कहाँ रखे हो, वेयर इज़ योर कोहिनूर डायमंड, प्लीज टेल मी। अब बोल भी नहीं करता था, कहता था कि मार डाले, कहा मार दीजिए, हम बोल भी नहीं करेंगे। कहे कमज़ोर नस्ल पकड़ लिया था, तो नहीं दे, घूमते रहा, खींच चढ़ता था इसका काट दे, लेकिन फिर सोचता था फायदा नहीं होगा। तब इसने कहा कि इसका जो सबसे कमज़ोर नस है वैश्या लोग हैं। कौन लोग हैं, वैश्या लोग। और वैश्या को क्या चाहिए, पैसा, वो तो किसी का होती नहीं है। आज इसको अपने पक्ष में कर लो। किसको अपने पक्ष में कर लो, वैश्या को। वही एक वैश्या को अपने पक्ष में किया और बोला कि तुमको इतना इतना लाख रुपया देंगे, बतलाओ प्लीज टेल मी वेयर इज कोहिनूर डायमंड। पैसा के लोभ में आकर के बतला दिया कि वो जो कैप पहना है ना, ये कौन कैप पहना है, ये जो राजमुकुट पहना है, ये मोहम्मद शाह ने जो राजमुकुट पहना है, ये राजमुकुट, यही राजमुकुट में ये कोहिनूर हीरा रखा हुआ है, आप उसके मुकुट को उतारिए, हीरा गिर जाएगा। वही गया, मुकुट उतारा, हीरा ढप से गिर गया। हीरा क्या हुआ, ढप से क्या हुआ, फॉल। ये फटाक से हीरा क्या हो गया, गिर गया। हीरा उठाया, चल दिया और तख्ते ताउस लेके चला आया। अब मोहम्मद शाह कुछ भी नहीं बोल पाया, क्या बोलता, अब तो बच गया था, गर्दने की वजह से कुछ बोलता तो बस चला गया। इसी के साथ कौन आया था, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, यही अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली कहाँ का था, अफ़गानिस्तान का था। और अफ़गानिस्तान कैसा देश है, व्हाट टाइप्स ऑफ कंट्री, दैट इज़ अफ़गानिस्तान। आप देखिए, यही है अफ़गानिस्तान, ये है लैंड लॉक्ड कंट्री। ये क्या है, लैंड लॉक्ड। ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, भू आवेष्टित राज्य, जिसका समुद्र का किनारा किसी से सटा ना हो, यहीं के रहने वाले थे। और ईरान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। जब ये लौटा ना, कौन लौटा, ये हीरा लेकर के जब लौटा ना, तो हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार यदि किसी को हीरा सूट न करे तो विनाश करीब है। नीलम में भी यही बात कहता है। खैर जो हो, लेफ्ट दिस मैटर, ये स्टोरी है, मिथक है, नॉट एप्रोप्रिएट मैटर। जो भी हो, वो जैसे वहाँ पर गया पागल हो गया। कौन पागल हो गया, नादिर साहब पागल हो गया। और जब नादिर साहब पागल हो गया तो इस्लाम के नियम के अनुसार संगसार प्रक्रिया के तहत इसको मार डाला गया। संगसार प्रक्रिया के तहत इसको क्या कर दिया गया, संगसार प्रक्रिया के तहत इसको क्या कर दिया गया, ये मार डाला गया। तो संगसार प्रक्रिया में क्या होता है, इस्लाम में तो दंड बहुत कठोर में है, शरिया में बहुत दंड कठोर है। इसको क्या कर दिया, गड्ढा खोद दिया। ये गड्ढा खोद करके ये नादिर शाह को क्या कर दिया, इसमें गड्ढा में कमर तक इसको बांध दिया, ये कमर तक इसको डाल दिया। यस राइट,
कमर तक गड्ढा में दे दिया, मिट्टी से बंद कर दिया, हाथ खोल दिया और चारों तरफ से क्या किया, ये चारों तरफ से पत्थरबाज, पत्थरबाज देखते हैं ना, जहाँ कुछ होता है पत्थर चलाता है, तब पत्थर उसका इस्लाम का है। ये पत्थरबाज ये फटाक से क्या कर दिया, ये तुरंत किधर गया, ये तुरंत ये जाकर के क्या कर दिया, ये पत्थरबाज फटाक से उसको घेरा और घेर करके क्या कर दिया, पत्थर मारना शुरू कर दिया। अब आप ही बोलो, कमर तक नीचे हो, अब चारों तरफ भीड़ से पत्थर मारे तो क्या देर, कितना देर तक जिंदा रहिएगा? वो तो आधा घंटा वो खिला करके जिंदा रखेगा, चाहेगा देख के मार देगा, लेकिन तड़पा तड़पा के मारा और इसके बाद वो मर गया। मरने के बाद क्या हुआ, नादिर शाह, ये जो नादिर शाह का जो था अहमद शाह अब्दाली, ये हो गया फिर फ्री हो गया। अहमद शाह अब्दाली फ्री फ्रॉम द कस्टडी ऑफ नादिर शाह, और जो अफगानिस्तान था ईरान के कब्जे में, इसने उसको स्वतंत्र कर दिया। नाउ अफगानिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट। अफगानिस्तान क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया और अपनी सत्ता इसने क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। किसने अपनी सत्ता स्थापित कर लिया, ये किसने अपनी सत्ता स्थापित कर लिया, ये नादिर शाह ने, अहमद शाह अब्दाली ने सत्ता स्थापित कर लिया। अंत में जाकर के क्या हुआ, ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन बना, यही मोहम्मद शाह बना। और तब ये नादिर शाह ने फिर हमला किया, और वो हमला जो किया उसका नाम था, ये एक लड़ाई लड़ा था, उस लड़ाई में उसको क्या कर दिया, 1748 में एक लड़ाई लड़ा, उस लड़ाई में ये क्या हुआ, इसकी हार हो गई और 1748 में क्या हुआ, इनकी मौत हो गई। और मौत होने के बाद तब गद्दी पर कौन बैठ गया, ये अहमद शाह, ये गद्दी पर बैठ गया। और अहमद शाह इसका क्या था, बेटा था, ये वैश्या पुत्र था, ये एक वैश्या के कोख से ये पैदा हुआ था। कौन, अहमद शाह। अहमद शाह का जो दरबार में जब वैश्य से पैदा हुआ है तो स्वाभाविक बात है वैश्याओं की जमात होगी। अब वही जो वैश्या का जमात था उसी में राजमाता उधम बाई थी, राजमाता, ये राजमाता ये कौन थी, उधम बाई, ये उधम बाई थी। और इसी के काल में एक युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध का नाम था मच्छीवाड़ा का युद्ध, 1748, मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा, मच्छीवाड़ा का ये क्या लड़ा था, ये युद्ध कितना में लड़ा था, 1748 में ये मच्छीवाड़ा का ये युद्ध लड़ा था। और मच्छीवाड़ा का जब ये युद्ध लड़ा तो लड़ने के बाद ये क्या कर दिया, इसमें इसकी हार हो गई। और किसकी हार हो गई, अहमद शाह अब्दाली की हार हो गई, और अहमद शाह जीत गया था। याद रखिएगा, अहमद शाह जीता था, अहमद शाह अब्दाली की हार हुई थी। अब ये एक दिन की बात है, ये गद्दी पर बैठा हुआ था, आराम कुर्सी पर आराम फरमा रहा था। देखते हैं एक आराम कुर्सी होता है, आजकल नहीं है वो, पहले अपने घर में रहता था और हिलते रहते थे। यस राइट, वही इसका मंत्री था, उसके मंत्री का नाम था गाजी उद्दीन जंग, उसके मंत्री का नाम क्या था, गाजी उद्दीन जंग, यही गाजी उद्दीन जंग। तो सवाल तो ये है कि ज्यों ही आप कमज़ोर हुए सत्ता आपकी छीन ली जाएगी। आपको हर हमेशा अपनी ताकत बना के रखना पड़ेगा। और लड़ाई कहाँ से शुरू होती है, व्यक्ति व्यक्ति से, समुदाय समुदाय से, जाति जाति से, समाज समाज से, देश देश से। अब इसकी सत्ता कमज़ोर पड़ गई, गाजी उद्दीन इसका मंत्री था, ये ताकतवर हो गया, वही आराम कुर्सी पर आराम फरमा रहा था, चूल्हा में 2 छड़ गर्म किया। ये जो चूल्हा है अंगीठी, उसमें 2 छड़ इसने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। और गर्म करने के बाद दोनों आँखों में गर्म छड़ डाल दिया तो क्या होगा तब, पास्ट अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, चला गया। कौन चला गया, अहमद शाह चला गया। अहमद शाह जब चला गया तो गद्दी पर फिर कौन बैठ गया, अब यही आलमगीर द्वितीय बैठा। आलमगीर द्वितीय के काल में क्या हुआ, बंगाल पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, एक लाइन में खाली बोल देते हैं। आलमगीर द्वितीय के काल में पलासी का युद्ध हुआ। जब बंगाल पढ़ाएंगे ना, बंगाल स्पेशल चैप्टर है, वहाँ बोलेंगे, यहाँ नहीं बोलेंगे। अब आलमगीर द्वितीय भी समाप्त हो गया, तब कौन आ गया, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के काल में क्या हुआ, बंगाल का बक्सर की लड़ाई हुई 1764, उसमें 3 आदमी एक तरफ थे, एक तरफ हेक्टर मुनरो थे, यह भी बंगाल में पढ़ाएंगे। इसके बाद उसको क्या कर दिया, वो समाप्त कर दिया, शाह आलम द्वितीय को समाप्त कर दिया। उसके मंत्री ने उसको क्या कर दिया, मार डाला।
तब जाकर के गद्दी पर कौन बैठ गया? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का कोई सत्ता था ही नहीं। बिना राज का राजा वो कौन थे? अकबर द्वितीय थे। बिना राज का ये कौन थे? राजा। ये अकबर द्वितीय थे। वो बना, और अकबर द्वितीय बिना सत्ता का राजा था। इस पर एक व्यंग कसा है कि इनकी सत्ता कहाँ से कहाँ तक था। कहता है लाल किला से पालम तक। लाल किला और पालम हवाई अड्डा, यस राइट, यही ये बात था, यहीं तक इसका सत्ता था। और गद्दी पर इसको बैठा दिया। इसके बाद गद्दी पर ये जब समाप्त हो गया, इसी ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया था। और तब जाकर गद्दी पर कौन बैठ गया? अंतिम शासक जो बैठा, बहादुर शाह जफर द्वितीय बैठा। और बहादुर शाह जफर द्वितीय बहुत बड़ा शायर था, यस राइट, इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया? जफर। और 1857 की क्रांति में उसने भाग लिया था, और भाग लेने में उसको क्या कर दिया गया? पकड़ा गया। पकड़ाने के बाद उसको, उसके दोनों बेटों को गोली मार दी गई, और उसको कहाँ भेज दिया? रंगून के मांडले जेल में भेज दिया। और 62 में उनको क्या हो गया? वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार ने लिखा इस बदनसीब शासक के यस नसीब में अपनी मातृभूमि पर 2 गज भूमि कब्र के लिए भी नसीब नहीं हुई। तो पहले इसको लिख लीजिए, तब हम लोग फिर बात करते हैं। हाँ, कहाँ तक लिखे थे बोलिए? अधमपतित था। चलिए अब लिखिएगा रफ़ी उदरजात। रफ़ी उदरजात, रफ़ी उदरजात, रफ़ी उदरजात, अंडरलाइन करिए। रफ़ी उदरजात टीबी के बीमारी से ग्रसित थे। टीबी के बीमारी से ग्रसित थे। गद्दी पर बैठते ही इनकी मृत्यु हो गई। गद्दी पर बैठते ही इनकी मृत्यु हो गई। गद्दी पर बैठते ही इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट में रफ़ी उद-दौला। रफ़ी उद-दौला लिखिएगा। ये थूक के बीमारी से ग्रसित थे। थूक के बीमारी से ग्रसित थे। गद्दी पर बैठते ही इनकी मृत्यु हो गई। अब लिखिएगा मोहम्मद शाह। भारतीय इतिहास में मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। रंगीला बादशाह कहा जाता है। इन्हीं के काल में सर्वाधिक बड़े पैमाने पर संगीत का विकास हुआ। इन्होंने चिनकिलिच खां की सहायता से सैयद बंधु को मरवा डाला। सैयद बंधु को मरवा डाला। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा।
चिनकिलिच खां ईरानी मुसलमान, तुरानी मुसलमान थे। तुरानी मुसलमान थे। मोहम्मद शाह ने इन्हें अपना वजीर बनाया। मोहम्मद शाह ने इन्हें अपना वजीर बनाया। वजीर बनाया और निज़ामुल उल मुल्क की उपाधि प्रदान की। निज़ामुल उल मुल्क की उपाधि प्रदान की। निज़ामुल उल मुल्क की उपाधि प्रदान के। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद शाह के व्यवहार से अप्रसन्न होकर चिनकिलिच खां ने हैदराबाद की राह पकड़ ली। हैदराबाद की राह पकड़ ली। मोहम्मद शाह हर हमेशा वैश्याओं से घिरे रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट, बाजीराव प्रथम ने 1737 में दिल्ली पर हमला किया और मोहम्मद शाह को गद्दी से बेदखल किया। इनका मूल उद्देश्य दिल्ली की सत्ता पर आधिपत्य करना नहीं था, बल्कि अपना शक्ति प्रदर्शन करना था। अब लिखिए करनाल का युद्ध 1739। करनाल का युद्ध 1739। इस युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया। मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा लेकर नादिर शाह ईरान लौट गए। नेक्स्ट पॉइंट, जीवन के अंतिम समय में नादिर शाह पागल हो गया। उन्हें संगसार प्रक्रिया के तहत मार डाला गया। नेक्स्ट पॉइंट, अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के
नादिर शाह के सेनापति थे, सेनापति थे। ये अफगानिस्तान के रहने वाले थे। नादिर शाह ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा स्थापित किया था। अफगानिस्तान पर अपना कब्जा स्थापित किया था। नादिर शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। अब लिखिए अहमद शाह। ये लिखा कि मयूर सिंहासन के गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। लिख लीजिए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। अब नोट में लिखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा। सैयद बंधु ने, नोट में लिखो, सैयद बंधु ने निम्नलिखित राजकुमारों को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। नंबर 1, 1 नंबर फर्रुखसियर। नंबर 2 रफ़ी-उद-दरजात। रफ़ी-उद-दौला और लास्ट में मोहम्मद शाह। बस, तो आज इतना ही रहने दिया जाए। कल हम आपसे बात करें।